Hello my viewers, I have brought you a lesson to learn English, and in this video we are going to see the formation of life sentences. Now what is life sentences? Sentences which are spoken just to express the action of our daily life activities. Means what all activities, what all work we do in our day-to-day life, if we want to express that through the formation of sentences, that sentences are known as life sentences. माने आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम ये जानेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि हमारी जो डेली लाइफ है, डे टू डे लाइफ है, उसमें जो भी ऐसे काम हम करते हैं जो हमारी लाइफ में शामिल है, जो बार बार होते हैं, लगातार होते हैं, पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है और आगे भी होते रहने की संभावना है। ऐसे काम को बताने के लिए जब भी हम शब्दकोश के माध्यम से वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस फॉर्म करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं लाइफ सेंटेंसेस। जैसे मैं कहूँ आई गो फॉर वॉक, मैं भ्रमण के लिए जाता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ। तो भ्रमण के लिए जाना, वॉक पर जाना, ये काम मेरी लाइफ में शामिल है। ये बार बार होता है, लगातार मेरी लाइफ में हो रहा है, पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है और आगे भी होते रहने की संभावना है। तो इस काम को बताने के लिए जो मैंने सेंटेंस बनाया आई गो फॉर वॉक, ये हुआ लाइफ का सेंटेंस। इस प्रकार से मैं कहूँ आई प्ले गिटार, मैं गिटार बजाता हूँ। गिटार बजाना मेरी लाइफ में शामिल है, बार बार होने वाला काम है मेरी लाइफ में, पहले भी, अभी भी और आगे भी होते रहने की इसमें संभावना है। तो ये सेंटेंस बना लाइफ का सेंटेंस, आई प्ले गिटार, मैं गिटार बजाता हूँ। इस प्रकार से मैं कहूँ आई ड्राइव ट्रैक्टर, मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ। तो ट्रैक्टर चलाना मेरी लाइफ में शामिल है, ये मेरी लाइफ का काम है जो कि डेली बेसिस पे या फिर लगातार ये मेरी लाइफ में होता रहा है और हो रहा है। तो इस काम को बताने के लिए जो मैंने सेंटेंस बनाया आई ड्राइव ट्रैक्टर, वो हुआ लाइफ का सेंटेंस। माने कि ये ऐसे काम को बता रहा है जो काम मेरी लाइफ में शामिल है। तो आगे चलते हैं, लिखा हुआ है इट विल टेक टाइम, इसमें समय लगेगा। मैं कहूँ मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ लेकिन इसमें समय लगेगा, तो मैं कहूँगा आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश बट इट विल टेक टाइम, इसमें समय लगेगा। इसी प्रकार से हम कहें जैसे अभी कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कोरोना को खत्म होने में समय लगेगा, तो हम कहेंगे इट विल टेक टाइम। ठीक है, मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, मैं बैंक गया, बैंक स्टाफ ने मुझे कहा कि सर इसमें समय लगेगा, तो हम कह सकते हैं इट विल टेक टाइम। यानी जब सामने वाला हमें बता रहा हो कि इसमें समय लगेगा तो वो कहेगा इट विल टेक टाइम, या हम सामने वाले को बताएं कि इसमें समय लगेगा तो हम कहेंगे इट विल टेक टाइम। देखिए, जब भी किसी काम को होने में समय लगने वाला हो या वो काम थोड़ा देर से होने वाला हो, तो उसके लिए हम कहते हैं इट विल टेक टाइम। तो इस प्रकार से आप जो है इट विल टेक टाइम को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कीजिए। और आगे हम चलते हैं, लाइफ सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। आई टेक पिज्ज़ा, मैं पिज्ज़ा खाता हूँ। आई टेक सिएस्टा, मैं सिएस्टा लेता हूँ। सिएस्टा माने दोपहर का जो आराम हम लेते हैं 20 से 40 मिनट का, जिसमें हम छुटपुट नींद भी ले लेते हैं, उसे कहते हैं सिएस्टा। अब देखिए, टेक जो है वो यहाँ पर रेड कलर के फॉन्ट में हमारा एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड माने वो वर्ड जो काम के होने को बताता है, वो हो जाता है एक्शन वर्ड। और जब भी हम लाइफ के सेंटेंसेस बनाते हैं तो एक्शन वर्ड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही इस्तेमाल करते हैं। अब आप यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ पर तो टेक टी की जगह आई ड्रिंक टी या फिर टेक पिज्ज़ा की जगह आई ईट पिज्ज़ा होना चाहिए था। आपकी बात सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन होता क्या है कि बोलचाल की भाषा में जब हमें फ्लुएंसी डेवलप करनी होती है तो हम मोस्टली कॉमनली ऐसे शब्दकोश, ऐसे वर्ड्स, ऐसी वोकैब का इस्तेमाल करते हैं जो कि ऑलराउंडर वे में या फिर मल्टीपर्पज़ वे में इस्तेमाल की जा सके। उससे होता क्या है कि हमारा माइंड उन्हें फटाफट रिकॉल कर पाता है और फ्लुएंसी डेवलप हो जाती है। इसके अलावा और भी कुछ कारण है, वो हम आपको बताएंगे, वीडियो में आप बने रही है। अब आगे इसमें लिखा हुआ है यू टेक टी, जब सामने वाले के लिए बताना हो तुम चाय पीते हो तो हम कहेंगे यू टेक टी। सवाल पूछना हो, सेकंड पर्सन की बात हो, सामने वाले की बात हो, तो हम कहेंगे डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो। सामने वाले से जब भी हमें पूछना हो, सेकंड पर्सन की बात हो, तो हम सवाल करते हैं डू के थ्रू। मतलब यहाँ पे यू टेक टी के आगे आपको सिर्फ डू ऐड करना है, तो सवाल बन जाएगा डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो। जवाब है यस आई टेक टी, हाँ मैं चाय पीता हूँ। इसी प्रकार से जब थर्ड पर्सन की हम बात करें तो हम कहते हैं ही टेक्स टी, वह चाय पीता है। शी टेक्स टी, वह चाय पीती है। देखिए, थर्ड पर्सन की जब भी बात करते हैं तो
सिंगुलर के केस में क्या होता है कि जो हमारा एक्शन वर्ड होता है, रेड कलर के फॉन्ट में टेक यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, जो एक्शन वर्ड होता है उसमें हम SES ऐड कर देते हैं। जैसा कि टेक के आगे यहाँ पे लिखा हुआ है ही टेक्स टी, शी टेक्स टी, ठीक है। वह चाय पीता है, वह चाय पीती है। सवाल पूछना हो, प्रश्न बनाना हो तो हम कहेंगे डज ही टेक टी, डज शी टेक टी। अब देखिए, जब भी सवाल पूछते हैं तो जो एक्शन वर्ड होता है उसका SES जो है वो हटा दिया जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी डू का डज जो है हो चुका है। और जब थर्ड पर्सन की ये बात हो, सिंगुलर का केस हो, तो इस प्रकार से होता है, जो एक्शन वर्ड होता है उसके आगे से SES हट जाता है और डज लगता है सवाल पूछने के लिए। डज ही टेक टी, क्या वह चाय पीता है। डज शी टेक टी, क्या वह चाय पीती है। इन केस प्लूरल वी से दे टेक टी, वे चाय पीते हैं। और प्लूरल के केस में अगर प्रश्न पूछना हो, सवाल करना हो तो हम कहते हैं डू दे टेक टी। और प्लूरल के केस में SES नहीं लगता है, सिंपली जैसे हम यूज करते हैं टेक टी वही यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और वो यहाँ पे लिखा हुआ है डू दे टेक टी, क्या वे चाय पीते हैं। तो जवाब हो सकता है यस दे टेक टी, हाँ वे चाय पीते हैं। अब इसी प्रकार से जैसे मैंने आपसे कहा था कि टेक को इस्तेमाल करने के और भी कुछ कारण हैं, वो हम जान लेते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि चाय तो पी जाती है यहाँ पे, तो आई ड्रिंक टी होना चाहिए। पिज़्ज़ा खाया जाता है यहाँ पे, ईट पिज़्ज़ा होना चाहिए। देखिए, जब भी हम लेने के सेंस को फील करते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि सर्वाइवल के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो इसे आप क्या कहोगे, इसे खाते हो या पीते हो। अगर आप फील करेंगे तो अल्टीमेटली आप पाएंगे कि आपकी बॉडी इसको ले रही है, एक लेने का सेंस आपको इसमें फील होगा। तो उसी सेंस को फील करते हुए जो है टेक यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अब चाय भी अल्टीमेटली आपकी बॉडी ले रही है, पिज्ज़ा आप मुंह से खा रहे हो लेकिन अल्टीमेटली आपकी बॉडी उसको ले रही है, आराम आपकी बॉडी ले रही है। तो इसी प्रकार से जो है हमने यहाँ पे टेक का इस्तेमाल किया है। इसमें अब आगे और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। गो टू जिम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए, जो भी आपकी डेली लाइफ की जो काम है, जो भी आप डे टू डे लाइफ में करते हो, उससे वो एग्जांपल्स आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे टेक टी को रिप्लेस करना है। और जैसे कि आप गो टू जिम, या फिर आप जिम जाते हो, मंदिर जाते हो, स्कूल जाते हो, ऑफिस जाते हो, जहाँ भी आप जाते हो उस तरह के एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे टेक टी को रिप्लेस करते हुए प्लेस करें और इस तरह के एग्जाम्पल्स आप बनाएं। जैसे कि प्ले क्रिकेट है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। कुक फूड, ही कुक्स फूड, शी कुक्स फूड, वह खाना पकाता है, वह खाना पकाती है। प्रश्न पूछना हो तो डज ही कुक फूड, क्या वह खाना पकाता है। डज शी कुक फूड, क्या वह खाना पकाती है। आई वर्क इन ऑफिस, मैं ऑफिस में काम करता हूँ। यू वर्क इन ऑफिस, तुम ऑफिस में काम करते हो। क्या तुम ऑफिस में काम करते हो। डू यू वर्क इन ऑफिस। आई सिंग सॉन्ग, मैं गाना गाता हूँ। यू सिंग सॉन्ग, तुम गाना गाते हो। सवाल पूछना हो, डू यू सिंग सॉन्ग, इस तरह से हो सकता है। ड्राइव बस का हो जाएगा, ही ड्राइव्स बस, वह बस चलाता है। शी ड्राइव्स बस, वह बस चलाती है। मेक कॉफ़ी का हो जाएगा, ही मेक्स कॉफ़ी, वह कॉफ़ी बनाता है। शी मेक्स कॉफ़ी, वह कॉफ़ी बनाती है। सवाल पूछना हो, डज ही मेक कॉफ़ी, क्या वह कॉफ़ी बनाता है। डज शी मेक कॉफ़ी, क्या वह कॉफ़ी बनाती है। और प्लूरल का अगर केस हो तो हम कहेंगे दे मेक कॉफ़ी, वे कॉफ़ी बनाते हैं। क्या वह कॉफ़ी बनाते हैं, तो उसका हो जाएगा डू दे मेक कॉफ़ी। देखिए, टेक जो है वो एक ऑलराउंडर वर्ड है जिसका इस्तेमाल हम मल्टीपर्पज़ वे में करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम देखेंगे जिनमें टेक का जो है इस्तेमाल किया गया है, जानेंगे समझेंगे किस प्रकार से। तो जब भी हमें सामने वाले को ये बताना हो कि इस काम को करने में ये लगता है, तो हम वहाँ पर टेक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मुझे कहना हो कि कार खरीदने में पैसे लगते हैं, तो मैं कहूँगा इट टेक्स मनी टू बाय अ कार। मुझे कहना हो कि प्लॉट खरीदने में पैसे लगते हैं, तो मैं कहूँगा इट टेक्स मनी टू बाय अ प्लॉट। अब इस पहले सेंटेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय कार यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ बाय अ कार। तो मेरी इस गलती के लिए अगर आपको मुझे बताना हो तो आप मुझे कहेंगे यू आर मिस्टेकन। जब भी सामने वाले ने कोई रिसेंटली कोई गलती करी हो और उसको हमें बताना हो तो हम कहेंगे यू आर मिस्टेकन। और इसी गलती के लिए मुझे क्षमा मांगनी हो तो मैं आपसे कहूँगा एक्सक्यूज मी फॉर दिस मिस्टेक, या फिर मैं कह सकता हूँ एक्सक्यूज मी फॉर दिस एरर।
नेक्स्ट है इट टेक्स हार्ड वर्क टू क्रैक एग्जाम। एग्जाम क्रैक करने में कड़ी मेहनत लगती है। तो यहाँ पे आप सेंस को समझ सकते हैं कि कड़ी मेहनत लगती है एग्जाम क्रैक करने में, उसको हम यहाँ पे टेक के थ्रू बता रहे हैं। इट टेक्स टाइम टू कुक फूड। खाना पकाने में समय लगता है। टेक मी टू हिल स्टेशन, ये थोड़ा डिफरेंट है बट स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मुझे हिल स्टेशन मतलब पहाड़ी इलाके में मुझे ले चलो। डोंट टेक इट टू हार्ट, इसे दिल पर मत लो। देखिए, जब भी हमारी कोई बात सामने वाले को बुरी लग जाए या किसी घटना की वजह से हमारे कारण उसे बुरा लगे तो हम उसे कह सकते हैं कि डोंट टेक इट टू हार्ट, इसे दिल पर मत लो। अब यहाँ पे लेने वाले सेंस को हम टेक के थ्रू जो है यहाँ पे इंग्लिश में बता रहे हैं, लेकिन जैसा कि हम डेली लाइफ में अक्सर कहते हैं कि टेंशन मत लो, तो इसको आप ट्रांसलेट ना करें, वो वियर्ड हो जाएगा, ऑकवर्ड हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है डोंट टेक टेंशन, इस प्रकार से ना बोले। इसके बजाय इंग्लिश में जो है एक बेहतर सेंटेंस है, बहुत अच्छा है इस बात को कहने के लिए, वो है डोंट वरी, मतलब परेशान मत हो, चिंता मत करो। इसी को आप बेहतर तरीके से कहना चाहें तो आप कह सकते हैं डोंट यू वरी, तुम परेशान मत हो। नेक्स्ट है टेक अ लुक व्हाई द ट्रेन स्टॉप्ड। देखो ट्रेन क्यों रुक गई। अब कहने को तो इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि लुक व्हाई द ट्रेन स्टॉप्ड, लेकिन होता क्या है कि जब भी हम अपनी बात को एक कमांडिंग वे में सामने वाले को कहना चाहें तो हम वहाँ पे इस प्रकार से ही कहते हैं। हम अपनी बात को अगर और ज़्यादा प्रभावी तरीके से या फिर एक आदेशानुसार अगर उसे व्यक्त करना चाहें तो हम इस प्रकार से कहेंगे टेक अ लुक व्हाई द ट्रेन स्टॉप, देखो ट्रेन क्यों रुक गई। या फिर जैसे कहना हो कि देखो कैसे हुआ था, तो हम कहेंगे लुक हाउ डिड दिस हैपन। ठीक है, अब आगे है इसमें इट टेक्स 1 hour टू क्लाइंब अप 1 kilometer ऑन माउंटेन। पर्वत पर 1 किलोमीटर चढ़ने में 1 घंटा लगता है। अब देखिए, जब भी हम चढ़ाई चढ़ने की बात करते हैं तो हम उसको कहते हैं क्लाइंब अप करना, हम इसे कहेंगे क्लाइंब अप। इसी का अगर सवाल बनाना हो तो हम कहेंगे डज इट टेक 1 hour टू क्लाइंब अप 1 kilometer ऑन माउंटेन। क्या पर्वत पर 1 किलोमीटर चढ़ने में 1 घंटा लगता है। अब आप इन दोनों सेंटेंसेस में आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि पहले में थर्ड थिंग की यहाँ पे बात हो रही है और टेक के साथ हमने एस लगाया है, जबकि दूसरे में जब हम प्रश्न कर रहे हैं तो हमने डज का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ टेक यहाँ पे लिखा है। तो नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे मेक को लेकर। जब भी हमें सामने वाले से कहना हो कि मुझे समझाओ तो हम कहेंगे मेक मी अंडरस्टैंड, और किसी थर्ड पर्सन के लिए अगर हमें कहना हो तो हम कहेंगे मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाओ। या अगर कोई फीमेल है तो हम कहेंगे मेक हर अंडरस्टैंड, उसे समझाओ। और इसी प्रकार से अगर हम प्लूरल की बात करें तो हम कहेंगे मेक देम अंडरस्टैंड, उन्हें समझाओ। आगे है इट मेक्स इजी टू पे बिल्स। ये बिल पे करना आसान कर देता है। अब हमें जानना हो कि क्या है जो बिल पे करना आसान कर देता है, तो हम सवाल करेंगे व्हाट मेक्स इजी टू पे बिल्स। ठीक है, जवाब है स्मार्टफोन मेक्स इजी टू पे बिल्स। स्मार्टफोन बिल का भुगतान करना आसान कर देता है। आगे हम देखते हैं, लिखा हुआ है इट गोज। तो देखिए, बोलचाल की भाषा में जब भी हम कहते हैं कि ये चलता है तो हम कहते हैं इट गोज। जैसा कि मैं कहूं कि वीकेंड्स पर देर तक सोना चलता है तो हम कहेंगे इट गोज। कभी कभार बाहर का खाना खा लेना चलता है, इट गोज। खेलते समय हल्की चोट का लग जाना चलता है, इट गोज। लेकिन मैं कहूं कि ऑफिस में देर से आना नहीं चलता, मैं कहूंगा इट डजंट गो। हम कहेंगे इट डजंट गो। हमें कहना हो कि जैसे मंदिर में जूते लेकर प्रवेश करना ये नहीं चलता, तो हम कहेंगे इट डजंट गो। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे EMI का पेमेंट ना करना ये नहीं चलता, इट डजंट गो। यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, आपको परिणाम भुगतने पड़ जाएंगे, इट डजंट गो, ये नहीं चलता। इसके अलावा एक सेंटेंस यहाँ पे है, वो है इट गोज विदाउट सेइंग। इसका मतलब है इसमें कहने की जरूरत नहीं है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पर जैसे मेरे किसी फ्रेंड की बहुत अच्छी जॉब लगी तो मैं कहूँगा जॉब बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, इसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है, बताने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं कहूँगा इट गोज विदाउट सेइंग। इसी प्रकार से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोई अच्छी डील क्रैक कर रहे हो,
तो हम कहेंगे कि बहुत अच्छी डील है, बहुत शानदार डील है, इसमें तो कहने की ज़रूरत नहीं है, पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, बताने की भी ज़रूरत नहीं है, इट गोज़ विदाउट सेइंग। इसी प्रकार से मैरिज नेगोशिएशन वाली कोई बातचीत हो रही हो, विवाह संबंधी कोई बातचीत हो रही हो, बहुत काबिल लड़का हो, बहुत काबिल लड़की हो और रिश्ता बहुत अच्छा हो, तो हम कहेंगे बहुत अच्छा रिश्ता है, शानदार है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, इसमें तो कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम कहेंगे इट गोज़ विदाउट सेइंग। तो इस प्रकार से जो है आप डेली लाइफ में इट गोज़ विदाउट सेइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो टिल हियर we have seen a lot, we have understood a lot how to form life sentences, and now you are supposed to take out the examples from your day-to-day life, from your daily life, and just do practice, since practice of conversation is must to be fluent in English, right? So please do that. You can take the screenshot of the lesson as well, and you can take out examples from your daily life as well, right? So as you have watched this up to here, I hope you must have liked it, and this is the end of this video. Thank you. Like, share, subscribe. Bye bye.